नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। किसान दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ट्राइकोडर्मा के बारे में। यह फफूंदनाशी जो कि खेत के लिए बहुत ज़रूरी होती है और जो हम बाज़ार से भी लेकर के इसे प्रयोग कर सकते हैं और हम इसे स्वयं भी बना सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों बात करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं खेती और बागवानी संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसान दोस्तों, जो ट्राइकोडर्मा होता है वैसे तो हमारी मिट्टी में पाया जाता है, परंतु हम लोग इसे बाहर से प्रयोग करके जो उसके जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अलग से प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसकी संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, दुगनी और तीन गुनी हो जाती है, जिससे जो हमारी फसलें हैं उनको जो फंगस में लगने वाले रोग हैं उनसे हम बचा सकते हैं। किसान दोस्तों, जो जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा है इसे हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं अपने खेत में भी और अपनी खड़ी फसलों पर भी। सबसे पहले बात करेंगे हम बीज उपचार के बारे में। अगर आप बीज उपचार करना चाहते हैं तो 5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं और इसे आप पानी में घोल बनाकर और उसमें बीज को डुबोकर निकाल सकते हैं, जिससे क्या होता है हमारा बीज उपचारित होता है और जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बीज के साथ वह जड़ों में बना रहता है। यानी जब बीज हमारा अंकुरित होगा तब जो है वह उसके साथ बना रहेगा और अपना विकास करता रहेगा, जिससे वह जड़ों में अंत तक बना रहता है और जितने भी फफूंद से लगने वाले रोग हैं उनसे लड़ने में सहायता करता है और फफूंदनाशी रोगों को हमारी फसल में आने नहीं देता है। दूसरे नंबर पर इसका हम मिट्टी उपचार के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिसमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 25 किलोग्राम कंपोस्ट खाद को आपस में मिला लेते हैं। यानी जो नम कंपोस्ट खाद होती है, यानी नमी युक्त कंपोस्ट खाद को हम मिलाकर 7 दिन के लिए ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, यानी छांव रहती हो। और यह जो 25 केजी कंपोस्ट खाद हमारी तैयार होगी वह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और नंबर 3 पर हम इसकी जो सीड प्राइमिंग भी कर सकते हैं। सीड प्राइमिंग में क्या होता है कि हम जो बीज होता है, बीज पर हम एक लेयर चढ़ाते हैं, यानी परत चढ़ाते हैं, जिससे जो हमारी फसल है वह शुरू से अंत तक जितने भी फफूंद से लगने वाले रोग हैं उनसे लड़ने में सहायक रहती है। अगर आप सीड प्राइमिंग करना चाहते हैं तो आप गाय का गोबर ले लीजिए और 1 किलोग्राम अगर गाय का गोबर ले रहे हैं, यानी 1 लीटर का घोल तैयार कर रहे हैं, उसमें आप 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि दलहनी फसलें और जितनी भी अनाज वर्गीय फसलें हैं इनके लिए प्रयोग करने में बहुत अच्छा रहता है। इसको आप क्या करना है, ये जो घोल आपने तैयार किया है उसमें ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम डालने के बाद आप उसमें जितने भी बीज हैं और जितना भी अनाज है उसको आप अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद हल्की जो है छांव वाले स्थान पर इसे सुखा करके आप प्रयोग कर सकते हैं। चौथे नंबर पे बात करते हैं छिड़काव के बारे में। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान दोस्तों, अगर हमारी किसी भी फसल में पर्णचित्ती या झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो हम 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे हम पर्णचित्ती और झुलसा रोग से निजात पा सकते हैं। अगले जो 5वें तरीके की बात करें जिसमें है जड़ों का उपचार। अगर आप किसी फसल या पौधे की रोपाई कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप जड़ों को उपचारित करना चाहते हैं तो 250 ग्राम पाउडर जो कि 10 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर और जितने भी पौधे और जितनी भी फसल हमारी है जिसकी हम रोपाई करने वाले हैं उनकी जड़ों को हम उस पानी में 15 से 20 मिनट तक अगर डुबा कर रखते हैं तो उससे हमारी जो जड़ों का उपचार हो जाता है और वह भी हमारी फंगस में लगने वाले जितने भी रोग होते हैं फसल में उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो किसान दोस्तों, ट्राइकोडर्मा के ये जो 5 तरीके हैं, इन 5 तरीकों से आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फसल को फफूंद से लगने वाले रोगों से बचा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत होती है जिनके बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। अगर आपने अपने खेत को शोधित किया है, यानी अपनी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया है, तो आपको 4 से 5 दिन तक किसी भी रासायनिक फफूंदनाशी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है और रासायनिक जितनी भी दवाएं हैं और खाद हैं उनका प्रयोग ना करें, आप ट्राइकोडर्मा का अच्छा रिजल्ट दे सकें। नंबर 2 पर बात करें, अगर आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो सूखी मिट्टी या सूखी खाद के साथ आप इसका प्रयोग ना करें। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी जो मिट्टी है वह नम होनी चाहिए, यानी नमी युक्त मिट्टी होनी चाहिए, और जब आप खाद में इसको मिला रहे हैं तो खाद में भी नमी होनी चाहिए। नमी चेक करने के लिए आपको क्या करना है,
है, आप कुछ उसकी खाद या मिट्टी ले लीजिए और अपने हाथ में लेकर के आप लड्डू बनाकर चेक कर सकते हैं। अगर उसको जो गूँथने से आप लड्डू बन जाते हैं हाथ में, तब समझ लीजिए कि नमी पर्याप्त है जिसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। नंबर 3 पर जो सावधानी बरतनी है वह अगर हम ट्राइकोडर्मा को जो है मिट्टी में या खाद में मिलाकर रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखना है जहां पर नमी बनी हुई हो और डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो हम ट्राइकोडर्मा जो है वह अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए आप नमी युक्त और ऐसा स्थान ढूंढिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, वहाँ पर आप इसके मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी ट्राइकोडर्मा के बारे में जो हमने आपको दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय जवान जय किसान।